मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो। तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। पता नहीं अम्मी को भी क्या जरूरत थी, सारा सामान वहीं फैला के रखा था। आखिर नैयर आंटी को मौका मिल गया ना। नैयर आंटी को मौका मिलने की जरूरत नहीं, वो खुद ही ढूंढ के निकाल लेती। उन्हें ये सब कुछ कहना था तो कह दिया। खैर मैं तो नहीं लेके जा रही वो कपड़े, बेशक अम्मी सारे के सारे तुम्हारे जहेज में दे दें। और रूमी, अम्मी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए वो सामान संभाल के रखा था, तुम कितनी बार नैयर आंटी की वजह से अम्मी का दिल दुखाओगी? कमाल है भाई। तो और मैं क्या करूं, जिस तरह वो बातें करती है उसे बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है मेरे लिए। खुद अपनी नजरों से गिरा देती है वो इंसान को, और जैसे मुझ में तो कोई खूबी है ही नहीं ना। अब ऐसी भी बात नहीं है, तुम्हारे हाथ का बना खाना मैंने आज आजर साहब को खिलाया था। कह रहे थे अपनी बहन का बहुत शुक्रिया अदा करना, बेहतरीन कुक है वो। अच्छा, आजर साहब ने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया? हाँ ना, लेकिन फिर मुझे उन्हें बताना पड़ा कि सारी बात तो रेसिपी की होती है, और रेसिपी देने वाली तो मैं हूं ना। वैसे तो मुझे अपने मुंह से अपनी तारीफ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बताना तो पड़ता है। अच्छा, तो आजर साहब ने पूछा था कि तुम्हारी बहन ने जो खाना बनाया उसकी रेसिपी कहाँ से आई? रहने दो, इतने एटिकेट्स कहाँ होते हैं सब में, खुद ही बताना पड़ा था। तो क्या सिर्फ आजर साहब ने खाना खाया? खाना तो खूब सारा था, किसी और को नहीं पूछा तुमने? हर कोई इस काबिल नहीं होता, कुछ लोग तो जहर लगते हैं मुझे वहाँ। तुम्हें पता है, एक तो बिल्कुल नैयर आंटी की कॉपी है। इसी हकारत की नजर से देखी ना सबको। मिस सना नाम है उनका। तनी अपने आप को क्या समझती है? खैर, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हंसने की बात नहीं है। अच्छा, एक तो मैं इतनी परेशान हूँ, ऊपर से तुम मुझे मार रही हो। अहमद भाई, आपसे मैं एक बात करना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आता। अरे लेकिन क्या, खुलकर बात करो। देखो, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, और फिर वैसे भी हमारी दूर परे की रिश्तेदारी भी है। जी, मैं यही चाहती हूँ कि इस दूर परे की रिश्तेदारी को हम करीबी रिश्तेदारी में बदल दें। क्या ख्याल है आपका? सुकून का सांस ले लिया करें मामू। आप पता है ना सुबह सवेरे कितने काम होते हैं। जल्दी उठो, फ्रेश हो, पर से फजूल की तैयारी। मैंने कहाँ फंस गई हूँ। लो, वैसे आप मर्दों के बड़े मजे हैं, मुंह धोया, कपड़े बदले और तैयार। सारी मुसीबत तो हम लोगों के लिए होती है। वो इसलिए बेटा कि मर्दों को एहसास कमतरी नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जैसे भी हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इस खुशफहमी में ना ही रहे तो अच्छा है मामू। किसी मर्द को 5 मिनट के लिए शीशे के सामने अकेला छोड़ दें, लिख कर देती हूँ डिप्रेशन में चला जाएगा। अच्छा, अब खड़े खड़े बातें बनाओगी या चलना भी है? हाँ, मैं कौन सा बातें कर रही हूँ, ये तो आपने जो मुझे बातों में लगा दिया। कब से तैयार खड़ी हूँ, अब चले भी। चलो बैठे। मामू रुके रुके, अरे मिनाल रुके। मामू ये तो लेके जाओ, इतनी मुश्किल से बनाया। ये लो, और सुनो, आदर साहब को जरूर इनवाइट करना, स्पेशल ट्रीट है। और हाँ, सारा क्रेडिट खुद मत ले जाना, मैंने अपनी बनाई हुई रेसिपी से सब कुछ बनाया है। तो टिफिन लेकर तो मैं ही जाऊंगी ना। अच्छा चलो, अब रास्ते से हटो और जाओ, जल्दी से जाके गेट खोलो। चलो। वैसे आज तो आपने हद कर दी मामू, आपकी वजह से इतनी देर हुई है ना मुझे कसम हाँ से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ख्याल नहीं करते। इंतजार तो मैं ही कर रहा था। एहसास ही नहीं है आपको तो। नई जॉब लगी है। हाँ, ये ऐसे कोई जाता है? तुम क्या समझते हो, समीना के लिए बात करना आसान होगा? परेशान हो गई है वो, इसलिए कि वो एक माँ है और मैं उसकी सिचुएशन को अच्छी तरह समझता हूं। तुम्हारी वजह से आजर मैं मजबूर हो गया।
तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो। बाबा, मैं आपकी बात का क्या जवाब दूं? आपको वैसे भी इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी नहीं हो सकती इसलिए कि तुम लड़के हो और शादी के लिए तुम्हारी उम्र कोई नहीं देखेगा। वो लड़की है, प्रॉब्लम तो उससे होगी। उसके बारे में कभी सोचा है तुमने? मैंने फिलहाल यही सोचा है कि अभी मैंने शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। ठीक है, शादी के बारे में ना सोचो, लेकिन इतनी इजाजत तो दो मुझे कि मैं तुम्हारी ऑफिशियल एंगेजमेंट कर सकूं। कम से कम वो सिक्योर तो फील करे। अब मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों नहीं समझ रहे आप? आज़र, ये कोई मजाक नहीं है बेटा। जाने कब से वो लड़की तुम पर आस लगाए बैठी। पूरा शहर जानता है कि तुम दोनों एक साथ काम करते हो। इस सूरत में कौन उसके लिए रिश्ता भेजेगा? और तुम कहते हो तुमने अभी तक सोचा नहीं। देखो आज़र, मैं दिल से चाहता हूं कि सना मेरी बहू बने, लेकिन मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हें अगर कोई और लड़की पसंद है, कहीं और शादी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन पहले सना को ये सब कुछ बताना होगा। सना तो क्या, मैंने किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा अभी। देखिए प्लीज, मैं अभी प्रोफेशनली स्टेबल नहीं हुआ। मुझे जरा अपने पैरों पे खड़ा तो होने दें। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं और तुम्हारे मिजाज से भी वाकिफ हूं। तुम किसी एक जगह टिक कर काम कर ही नहीं सकते, और सना भी अच्छी तरह ये बात जानती है। देखो, तुम अगर सोचने के लिए कुछ वक्त लेना चाहते हो ना तो ले लो, लेकिन बेटा मुझे साफ जवाब चाहिए। कोई आए बाएं शाएं नहीं चलेगी। सीधी सीधी बात करो और सीधा जवाब दो, हाँ या ना। कामी, मेरे कपड़े रेडी हैं? Good morning. Walaikum assalam, Manal. How are you? I'm fine, sir. मामू, ये हमारी कंपनी के ओनर हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं फरहान हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। समझ तो गए होंगे आपकी कि मैं इस बेवकूफ़ लड़की का मामू हूँ, गाजी। नॉट एट ऑल जी। मनाल बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि बहुत ज़हीन लड़की है और हमारे ऑफिस के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। अच्छा, ये तो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप आइए ना मेरे साथ, एक कप कॉफ़ी का हो जाए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन इंशाल्लाह। चलिए, एज यू विश। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हेलो जी जी, हाँ मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। स्पेशली जो दो कंपनी है AJE AJA, इनको जब बजट करो तो यहाँ पर मेंशन जरूर करना, ठीक है? भूलना मत। ये सारा मुझे चाहिए होगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वैसे तुम्हें लंच बॉक्स छोटा नहीं पड़ता होगा, क्योंकि तुम्हें तो बहुत सारे लोगों को खाना खिलाने का शौक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्यों बुरा लग रहा है, लेकिन जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ ऐसे मैनर्स कहते हैं कि लंच के वक्त कोई आ जाए तो उससे भी ऑफर करें। फिर ये दूसरे की मर्जी है कि वो ज्वाइन करना चाहे या नहीं। किसी को ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाती मैं। मेरा लंच बॉक्स छोटा होगा, लेकिन मेरा दिल नहीं। ऑफिस में दिल को नहीं, दिमाग को हाजिर रखने की जरूरत पड़ती है। एनीवेज, एजेंसी को टैलेंट लिस्ट फॉरवर्ड करनी थी, कर दी? जी, कल ही कर दी थी वो मैंने, और उनका जो जवाब आया है वो भी आपको फॉरवर्ड कर चुकी हूँ।
आदर कल की मीटिंग सरगुल मलिक के साथ जबरदस्त मीटिंग हुई। हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तैयार हो जाओ। चलो गुड, ऐसे आइडिया था मुझे कि प्रोजेक्ट मिल जाएगा हमें। तुम्हारा नाम सुनने के बाद तो कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। ये सब तुम्हारी वजह से है। फैसल से बात करवाइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट समर्स में सरवर साहब अपनी नई टेक्सटाइल की लॉन्च कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो सारा काम भी हम नहीं करना होगा। कुछ शूट मॉरिशस में होगी और कुछ मलेशिया वगैरह में। एक सेकंड। हाँ फैसल यार, एक काम करना है आपने, गौर से सुनिए। कल से मिस मनाल को ऑफिस की गाड़ी पिक करने जाएगी। हाँ दैट्स राइट। ये ऑफिस की तरफ से एक स्पेशल अलाउंस होगा उनकी पिक एंड ड्रॉप के लिए। याद रहे उनकी सैलरी से बिल्कुल भी कोई डिडक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, कल नहीं तो फिर मंडे से कर लो। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। ये रिक्वेस्ट मनाल ने की तुमसे? नहीं नॉट एट ऑल यार, ये ऑफिस की तरफ से एक ऑफर है। मैं चाहता हूं उसकी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व। हाँ रूमी, क्या बात है? क्या आज़र साहब ने तुम लोग के साथ लंच नहीं किया आज? तारीफ की मेरी, बहुत पसंद आया होगा ना खाना? आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा और तुमने मुझसे ये पूछने के लिए फोन किया है? हद होती है बेवकूफी की भी। तो क्या उनको खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया? खुदा हाफिज। मैडम आपने बुलाया था? जी साहब, ये खाना खा लीजिएगा, मुझे भूख नहीं है। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लंच नहीं किया? मैं तो समझा शायद मैं ही लेट हो गया। नहीं करना लंच, और ना ही आज के बाद लेकर आना। एक्चुअली मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि लंच बॉक्स लेकर आना कितना एम्बैरेसिंग हो सकता है और लोग इसके कितने गलत गलत मतलब निकाल सकते हैं। अक्ल ही नहीं है मुझे। घर में अम्मी, मामू, रूमी सब कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, सामने की चीज भी नहीं समझ पाती। ठीक कहते हैं सब। मनाल क्या हुआ है? मेरी तरफ देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी हो। आपका जो ये ऑफिस है ना, निहायत ही फजूल है और इसमें काम करने वाले इससे भी ज्यादा। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तुमसे किसी ने कुछ नहीं कहा और आपको भी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। रूमी, मैं सोच रही हूँ मैं जॉब छोड़ दूँ। फिर तुम कह रही हो? तुम तो मुझे हर बात पे लेक्चर देती थी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब क्या हुआ? जब प्रैक्टिकली सब कुछ सामने आ रहा है तो तुम पहली बारी में हिम्मत हार रही हो। हिम्मत नहीं हार रही मैं, लेकिन यार ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना ना मेरे बस की बात नहीं। अच्छा, तो तुमने तय कर लिया कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती या रिश्ता नहीं होता तुम अब कभी जॉब नहीं करोगी, घर में बैठोगी, है ना? हाँ, ऐसा मैंने कब कहा? तो तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं और जॉब करोगी तो सना जैसे लोग तुम्हें नहीं टकराएंगे? जगह जगह मिलेंगे, बल्कि कदम कदम पे टकराएंगे। ये तो तुम सही कह रही हो। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले तक मुझे लगता था कि इस पूरी दुनिया में नैयर आंटी एक वाहिद फजूल इंसान है, लेकिन अरे कभी तो बख्श दिया करो उन्हें, उनका इस वक्त क्या तस्करा। रूमी, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम फजूल लोगों के बारे में बात कर रहे हो और नैयर आंटी का नाम ना आए? अच्छा, इस वक्त तो तुम अपना फोकस सिर्फ सना पे रखो। मुझे पता है कि तुम उससे डर के ये जॉब छोड़ रही हो। ओ मैडम, डर कर नहीं, चिढ़कर। डरती बढ़ती नहीं हूँ मैं किसी से। बात तो एक ही हुई ना, ऐसे लोग हमें डराते हैं, चिढ़ाते हैं ताकि हम अपना बैलेंस ना कर पाए, काम पे तवज्जो न दे पाए और 24 घंटे बस दिमाग में उन्हीं के बारे में सोचते रहें। डायग्नोसिस तो तुमने बिल्कुल सही किया। सना बिल्कुल ऐसी ही बीमारी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमसे ज्यादा बहादुर तो मैं हुई ना। नैयर आंटी मुझे 24 घंटे चिढ़ाती रहती हैं, डराती रहती हैं और मैं उनके सामने हिम्मत नहीं हारती, डट के मुकाबला करती हूँ मैं उनका। नैयर आंटी तुम्हारी सास है, मैं सना को किस खुशी में बर्दाश्त करूं? सना हो या नैयर, नाम से क्या फर्क पड़ता है? असल में तो ये नेगेटिविटी है
हम कहीं भी जाएंगे ऐसे किरदार हमें कहीं ना कहीं मिलेंगे। हम कब तक भागते रहेंगे? इससे बेहतर है कि मुकाबला करें। अब ये भी तो देखो कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे हमदर्द भी तो है ना। आजर है, सबा है, फरहान है, तुम्हारी फेवर में है सब। हाँ यार, बाकी लोग तो बहुत अच्छे हैं। बेहतर ये कि अच्छे से काम करो, और तुम अच्छा काम कर रही हो। सही कह रही हो तुम। मैं नहीं छोड़ रही कोई नौकरी। भला मैं क्यों नौकरी छोड़ूं? गुड। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो टाइम मांग क्यों रहा है। क्या सोचना चाहता है वो? क्या वो अब भी मुझे समझना चाहता है? हम कितने अरसे से एक दूसरे के साथ हैं। अगर वो अब तक मुझे नहीं समझ सका तो कब समझेगा? सना बेटा, दोस्ती और चीज है, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर वो ये फैसला सोच समझ कर करना चाहता है तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है। बल्कि मैं तो तुमसे भी ये कहूंगा कि तुम्हें अपनी सोच के दरवाजे खुले रखने चाहिए। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही दरवाजा है जो कि आजर के लिए खुलता है, बस। वो इसलिए बेटा कि तुमने अपने आप को एक दायरे में कैद कर रखा। उस दायरे से बाहर निकलकर तुमने सोचा ही कुछ नहीं। सोचना चाहूं भी तो नहीं सोच सकती। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपकी आजर से कोई बात हुई है? नहीं बेटा, मैं तो खुद उसके जवाब के इंतजार में हूं। अभी तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आप समझते हैं कि कोई और ऑप्शन भी हो सकता है उसके पास? हो भी सकता है। बल्कि मैं तो तुमसे भी कहूंगा सना कि तुम्हारे पास भी दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। इम्पॉसिबल। मेरे लिए तो ये नामुमकिन है। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? क्या आजर आपको अपना फैसला सुना चुका है? नहीं नहीं बेटा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इसमें भी तुम्हारा कसूर है। उसको लगता है कि तुम सिर्फ उसके लिए हो, इसलिए वो तुम्हारी कदर नहीं कर पा रहा। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है बेटा कि वो कितना मुश्किल पसंद लड़का है। इसीलिए आसानी से मिल जाने वाली मोहब्बत उसे नजर ही नहीं आ रही। तो मैं और क्या करूं? उसे स्पेस दो बेटा। स्पेस? इस स्पेस को किसी और ने फिल कर दिया तो? अव्वल तो ये कि अभी उसे खुद नहीं पता कि उसके दिल में क्या है, लेकिन तुम उसे स्पेस दो ताकि वो खुद को एक्सप्लोर कर सके, उसे पता चल सके कि उसके दिल में क्या है। और यकीन रखो कि अगर तुम उसके दिल में हो तो किसी की मजाल नहीं कि तुम्हारी जगह ले सके। और अगर तुम उसके दिल में नहीं तो आगे आजर, लंबी उम्र है इसकी। ये सेल्फ मारो। एक मिनट। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अब तुम मारो जरा गर्मी के सेल्फ। कपड़े क्यों लिए चली जा रही? तुम्हें पता नहीं है कनाडा में कितनी सर्दी होती है? पता है मुझे, मगर वहाँ घर भी तो सेंट्रल हीटेड होते हैं ना। लेकिन घर सेंट्रल हीटेड होते हैं ना, तुम हर वक्त घर में तो नहीं रहोगी, बाहर नहीं निकलोगी घर से क्या? अरे बाहर जाऊंगी तो गाड़ी में होंगी ना, बर्फबारी में थोड़ी जाऊंगी। और गाड़ी में भी हीटर ऑन होता है। फिर वहाँ पे इतनी पाकिस्तानी फैमिलीज है, उनके घर में दावत में आना जाना, ये क्या मोटे कपड़े पहन के जाऊंगी मैं? फिर भी रूमी, थोड़े से तो गर्म कपड़े रख सकती हो ना अपने साथ, एक आध कोट, 2-3 स्वेटर। मैं नहीं लेके जा रही, बामुश्किल मोटे कपड़े हैंड कैरी में पैक होंगे। मैं वहाँ जाके सेल में अच्छे सस्ते कपड़े ले लूंगी। सरमत भी यही कह रहे थे। तुमने वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ पछताना। लिख कर रख लो मेरी बात।
रोमी, ये तुम सर फरहान है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप तो मिनाल के बॉस हैं। सॉरी मेरे हाथ। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लग रहा है आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है ना? भाई हमारी गाड़ी सुबह तक बिल्कुल ठीक ठाक थी, बड़ी मूडी गाड़ी है। अब अचानक से पता नहीं इसको क्या हो गया। बैटरी वगैरह भी सब ठीक है। कोई मसला नहीं है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं सर, आप प्लीज जाएं, हम मैनेज कर लेंगे। मैं अभी मैकेनिक को फोन कर देता हूँ, ठीक हो जाएगी ये। नहीं नहीं, आई मीन इट। कोई मसला नहीं है मुझे, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आइए प्लीज। सर मामू ने कहा है ना, हमारी गाड़ी तो मूडी है और हम तो ऐसी सिचुएशन फेस करने के आदी हैं। आप प्लीज जाएं। ट्रस्ट मी, कोई मसला नहीं है, प्लीज चलिए आप। अच्छा ठीक है, चलते हैं। एनीवेज, आज़र तुम रेडी हो जाओ, हम जमाल अहमद की एग्जीबिशन देखने चलते हैं। सुना है बहुत अच्छी पेंटिंग्स आई हुई हैं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा। तुमने बेशक जाना, तुम जाओ ना। नहीं आज़र, तुम भी साथ चलोगे। बल्कि मैं फरहान से भी पूछ लेती हूँ, कल उसने ही मुझे कहा था। कितना मजा आएगा ना, सब मिलके जाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। हेलो फरहान, मैं और आज़र जमाल अहमद की एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं। तुम भी ज्वाइन कर लेते तो अच्छा हो जाता। व्हाट? मिनाल के घर? फरहान तुम मिनाल के घर पर हो? फाइन, बाय। यानी बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। फरहान इस वक्त मिनाल के घर पे है और हम दोनों को किसी ने बताया भी नहीं। बिलवजह के अंदाजे मत लगाओ तुमसे। मेरा अंदाजा गलत नहीं था आज़र। ऐसी बातें खुद ब खुद जाहिर होती हैं। जहां आग लगती है ना, धुआं वहीं से ही उठता है। ये बात तो तुम भी मानोगे। फरहान का उसके घर जाने की कोई और वजह भी हो सकती है। एक तो तुम और तुम्हारी खुशफहमियां। तुम उसे जानते ही कितना हो आज़र। चंद दिन पहले तो तुम उससे मिले हो, कुछ भी तो मालूम नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लिए वो बिल्कुल अजनबी है। हर बात के इतने पीछे क्यों पड़ जाती हो तुम? ठीक कह रहे हो तुम, सॉरी। अच्छा हम लोग जा रहे हैं ना देखने? आज़र प्लीज प्लीज चलो ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है, प्लीज। अच्छा, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल बेहतर हो जाए तो मेरे ख्याल है सड़कों से रश कम हो सकता है। बिल्कुल सही, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं ये अगर ठीक हो जाए तो इससे भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। आप यकीन जानिए, मैं हमेशा ख़िलाफ़ रहता हूँ बच्चों के टैक्सी या रिक्शे में जाने से। इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं खुद ही उन्हें पिक और ड्रॉप दूँ। मनाल की ज़िद की वजह से ही उसको नौकरी की इजाज़त देना पड़ी कि मैं उसके लिए बहुत परेशान रहती हूँ। हर वक्त डर लगा रहता है कि पता नहीं ऑफिस में कुछ करना बैठे। लेकिन आपसे मिलकर बहुत इत्मीनान हुआ। आपको तो फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मनाल एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज़हीन लड़की है, और इसके साथ साथ ऑफिस में तो काम वो ज़बरदस्ती करती है। वैसे अच्छे खासे हैं तुम्हारे फरहान साहब, दी बॉस। क्या बात है भाई। वो सिर्फ मेरे नहीं, पूरी कंपनी के बॉस है। और रूमी फिलहाल ये अपनी चीप बातें जो ना प्लीज छोड़ दो। बहुत परेशान हूँ मैं इस वक्त। इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बॉस तुम्हें इतनी अहमियत दे रहे हैं। तुम्हें घर पे ड्रॉप करने आए वो। यही तो परेशानी की बात है कि आखिर ये मुझे इतनी अहमियत दे क्यों रहे। वैसे कह तो तुम सही रही हो। अगर आज़र साहब आते तो कोई बात भी थी, तब भी तुम्हारे चेहरे पे इतने सीरियस फेस ना होता जो अब बना हुआ है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं तब भी इतना ही संजीदा चेहरा बना के घूम रही हूँ, बल्कि इससे भी ज्यादा। अच्छा बातें कम करो, मुझे जाके फ्रिज से मिठाई ला के दे दो प्लीज। क्यों? किसी शादी में आए में जो हम उन्हें मिठाइयाँ खिलाएंगे? अरे मिनाल, जितना खाए उतना करो, जाओ जल्दी काम करो। क्या है, कौन सी हिटलर पैदा हो गई है?
तो फिर हम जा रहे हैं ना एग्जीबिशन देखने। नहीं, मेरा मूड नहीं कर रहा। ठीक है, फिर जहाँ तुम्हारा मूड है वहां चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ तो मुझे हर जगह अच्छी लगती है। वैसे तुम्हें क्या लगता है अजहर के फरहान और मिनाल एक दूसरे के साथ सीरियस है? I mean, उन्हें अभी जाने हुए कितने दिन हुए और इस तरह से मुझे तो पहले ही लगता था कि वो लड़की बहुत चालाक है। उनके लिए जॉब सिर्फ एक सीढ़ी है, दैट्स इट। मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही निकली ना? सना, मैंने ये टॉपिक डिस्कस नहीं करना। यही बात है आज़म, उससे 2 आंसू क्या बहाए तुम्हारे आगे, तुमने हमदर्दी में उसे जॉब ऑफर कर दी। इन लड़कियों की असलियत ये होती है। तुम एक बात के पीछे क्यों पड़ गई हो सना? वो क्या करते हैं इससे हमारा क्या ताल्लुक? ये उनकी पर्सनल लाइफ है, हमें कोई हक नहीं पड़ता उस पर कमेंट करने का। मुझे उस लड़की की नहीं फरहान की फिक्र है। यार मैंने कहा ना, इस बारे में मुझे बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड खराब मत करो। इतने दिनों के बाद तो हम कहीं जा रहे हैं, अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। कहीं नहीं जा रहे हम घर जा रहे हैं। ये क्या बात है? हमारा प्रोग्राम तो पहले से ही डन था ना। हमारा मूड इसीलिए ऑफ है ना कि फरहान मिनाल के घर से लगे। जो मर्जी करो। ठीक है, मुझे घर छोड़। ओके। भाई आपके आने का तो हमें फ़ायदा हुआ है, वरना ये दोनों लड़कियां न कुछ खाने देती हैं न कुछ पीने देती हैं। हमारे यहाँ तो पूरे चेकिंग का सख्त निज़ाम रहा है। भाई ये ना खाएं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये ना खाएं शुगर शूट कर जाएगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी केयर तो करती है। भाई जब तक परहेज़ नहीं था तब तक तो नहीं था मालूम। हालांकि ये मिठाई वगैरह मेरी कभी फेवरेट नहीं रही, लेकिन अब जब डॉक्टर ने मना किया है मेरा तो खाने को ऐसा दिल मचलता है कि क्या बताऊं। गाजी, तुमको तो बस बात करने का मौका चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके हस्बैंड कनाडा में कहाँ रहते हैं? जी टोरंटो में। टोरंटो में? अच्छा, वेरी नाइस प्लेस। आमतौर पे यही होता है सिबलिंग्स में, कभी अगर बड़े बहन भाई की शादी हो जाए तो उसके बाद छोटों की बारी आती है। जैसा कि यहाँ आपकी शादी के बाद मिनाल की बारी आएगी। मिनाल, आप मुझे ये बताएं कि शादी के बाद आपने क्या प्लान किया हुआ है? बाहर सेटल होना चाहेंगी या फिर पाकिस्तान में ही कंफर्टेबल है? सर मुझे क्या पता, ये चीज़ें पहले से तो प्लान नहीं करके रख सकते। पता नहीं किस्मत कहाँ ले जाए। I see, यानी इसका मतलब है कि आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई है ना? इसीलिए तो कह रही हैं कि जी किस्मत कहीं भी ले जाए। बेटियों के लिए तो बस यही दुआ होती है कि वो खैर से अपने घरों में आबाद रहें। हाँ बिल्कुल। चलिए खैर। अरे आपने चाय पी तो नहीं? मैंने बिल्कुल पी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके लिए चाय। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। Thank थैंक यू। मैं चलता हूँ। मनाल कल से आपको ऑफिस की गाड़ी पिक करेगी, इस तरह अंकल को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मुझे मामू के साथ आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आसानी से मैनेज कर लेते हैं ना। आई नो आपको गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी बात मान लेंगे। फरहान, तुमने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, बहुत तंग कर रखा है इस लड़की ने। नहीं सर, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे गाड़ी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, एज यू विश। मुझे इजाज़त। बहुत शुक्रिया। सी यू। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। तुम तो बहुत जल्दी आ गई। मैं तो समझ रही थी कि काफ़ी देर हो जाएगी तुम्हें, और डिनर भी बाहर ही करके आओगी। नहीं, वो मूड नहीं बना। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मामा, आपने बाबा से बात की थी? पूछा था कि वो चाहते क्या है आखिर? तुम खुद क्यों नहीं बात करती? तुम्हें आज़ा से डायरेक्ट बात करनी चाहिए।
अगर मैं कर सकती बात तो फिर मैं आपसे क्यों कहती? और ये बात तो बड़ों को करनी चाहिए ना। आपने कहा भी था कि आप बात करेंगी बाबा से। की थी मैंने बात, और फोन करके याद भी दिलवाया था, लेकिन हर बार वो यही कहते हैं कि आज़ा से पूछ कर बताऊंगा। अच्छा तो नहीं लगता ना, कितनी बार मैं उनको फोन करूं? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है। मुझे तो लगता है कि टाल रहे हैं। जज्बाती होने से ना मुश्किलात बढ़ती हैं सब, नुकसान पहुंचाता है इंसान खुद को। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? मैं कुछ भी समझना नहीं चाहती मामा। मेरे फायदे और नुकसान पर सिर्फ आज़र का नाम लिखा है। आज़र मेरी जिंदगी में है तो सब कुछ है। तो फिर तुम उससे खुद बात करो, पूछो उससे कि तुमको लटका के क्यों रखा है। तो सोच सोच के दिल बैठने लगता है। सब जानते हैं कि तुम आज़र को पसंद करती हो, रिश्ता देने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। किसी को हिम्मत करनी भी नहीं चाहिए। मेरी शादी होगी तो सिर्फ आज़र के साथ। लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश से क्या होता है? अगर आज़र नहीं चाहेगा तो क्या कोई उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बाबा से खुलकर बात करें। शादी ना सही, एंगेजमेंट ही कर दें। आज़र बाउंड तो हो जाएगा ना। लेकिन आपसे तो वो भी नहीं हुआ। कितनी बार बात करूं? अब तो सिर्फ ये रह गया कि उनके सामने हाथ जोड़ूं। तुम कहो तो ये भी कर दूं तुम्हारी खातिर। ठीक है, जो करूंगी वो मैं करूंगी, क्योंकि मुझे अपने हालात को हक में करना आता है। ये लीजिए जनाब ग्रीन टी। वैसे मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही थी। अच्छा, इसका मतलब आपने माइंड रीडिंग शुरू कर दी है? जी नहीं, सिर्फ फेस रीडिंग। बताऊं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? रहने दो, जरूर कोई बेवकूफी की बात करोगी। तुम और कर भी क्या सकती हो? तुम फरहान साहब के बारे में सोच रही हो, है ना? जी नहीं, मेरे पास और भी बहुत कुछ है सोचने के लिए। वैसे तुम्हारे फरहान सर हैं बहुत अच्छे। पता नहीं, लगता है तुमने ही बहुत गौर किया है। क्या बात है? सरमत के होते हुए ना मैं किसी और के बारे में गौर कर भी नहीं सकती। मैं तो तुम्हारे और फरहान के बारे में सोच रही थी। लो भाई, फिर शुरू तुम्हारे शेख चिल्ली के ख्वाब। मतलब कि अगर तुम्हारी मंगनी हो गई है तो तुम मेरी जोड़ी भी किसी ना किसी लड़के के साथ फिट करा के छोड़ोगी। क्या करूं, बड़ी बहन हूं तुम्हारी, सोचना तो पड़ेगा। काश उम्र के साथ साथ तुम्हारी थोड़ी सी अकल भी बढ़ जाती। वैसे मुझे लगता है कि फरहान सर तुम में इंटरेस्टेड है। देखा नहीं था कैसे घुमा फिरा के उन्होंने शादी के हवाले से बात की थी। रूमी, वो तो बात से बात निकल गई थी तो उन्होंने यूं ही बाय द वे जिक्र कर दिया। कितनी फजूल हो तुम, बात को कहां से कहां ले गई। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो ना, हालांकि तुम सबसे बड़ी बेवकूफ हो। उन्होंने ये बात यूं ही नहीं छेड़ी थी, बल्कि सोच समझ के छेड़ी थी। रूमी, अल्लाह के वास्ते बस कर दो। वैसे सोचो मिनाल, जिस ऑफिस में तुम नौकरी करती हो वहां की बॉस बन जाओ तो कितना अच्छा होगा। तुम्हारी फजूल बातें खत्म नहीं होंगी ना। मुझे तो लगता है कि वो बहुत जल्द तुम्हारे लिए रिश्ता भी लेके आएंगे। शर्त लगा लो मुझसे। और मुझे लगता है कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। शर्त लगा लो मुझसे। अब किसकी बात सही है किसकी बात सही नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सोचो कि अगर उन्होंने रिश्ता भेज दिया तो तुम क्या करोगी? इनकार करोगी? ऑफ कोर्स, फौरन इनकार कर दूंगी। क्या? मुझे तो तुम्हारी ज़हनी हालत ठीक नहीं लगती है। लिख कर रख लो मेरी बात। सबीना बता रही थी कि तुम सना को भी ले जाके उसके घर छोड़ आए। अरे बाबा, वो तो यहां हमारे साथ पूरा दिन गुजारने आई थी। क्या करते हो तुम, ऐसी बदअखलाकी? समीना आंटी को भी चैन नहीं है। अब उस वक्त मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। सना को भी बात बात पे माइंड नहीं करना चाहिए। खुद देखे ना आप, ये क्या बात है? जब उसका मूड हो, उसका प्लान हो, तो मैं भी उसके प्लान के हिसाब से एडजस्ट करूं। जो मोहब्बत करते हैं ना, उनकी तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती हैं।
और मोहब्बत करने वालों की तवक्कुआत का एहतराम करना चाहिए, समझे? हेलो। बाबा की फीलिंग्स को समझे आज़र भाई, वो अब आपको अकेला नहीं देखना चाहते। देखें, अगर आपको सनाबाजी पसंद नहीं है तो ठीक है, जिसे आप चाहते हैं उसे ले आए, मिलवा दे बाबा से, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, फिर आप और बाबा दोनों मुतमईन हो जाएंगे। तुम ज्यादा बोलने नहीं लग गए? चलो जाओ, तुमने काम करो, चलो जाओ। जी जी भाई। फिर इसे क्या हो गया आज? वो लगता है तुम्हें आज फिर ये लेट कराएगी। कोई बात नहीं मामू, एक दिन ऑफिस देर से पहुंच जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ता है, आप देख लें आराम से। मामू कोई हेल्प करूं? नहीं नहीं थैंक यू, बस हो गया। अच्छी भली ऑफर थी तुम्हें बॉस की तरफ से, आराम से चली जाया करते, खामखा मना कर। मामू मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और वैसे भी मेरी जॉब पे कितने दिन हुए हैं मुझे तब तक ये भी नहीं पता कि मेरी जॉब कंफर्म भी है या नहीं। अगर तुम्हारी जॉब कंफर्म ना होती ना तो वो कभी भी ऑफर ना करते। आपको मुझे पिक एंड ड्रॉप करने में मसला होता है तो कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चली जाया करूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी वजह से कह रहा हूँ। अगर ऑफिस से कोई फैसिलिटी मिल रही थी उसे अवेल कर लेना चाहिए था। चले? तुम्हें कन्विंस करना मुश्किल ही है, तुम्हारे दिमाग में एक दफा कोई बात बैठ जाए ना फिर तुम वही करोगे। एक्सीलेंट यार, तुमने तो सुबह सुबह काम भी शुरू कर दिया। दैट्स द स्पिरिट। हाँ बस ये काम खत्म करना जरूरी है, उसके बाद शूट स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो तुम्हारे सर्वर मलिक का भी तो काम है। हाँ ना, शो मस्ट गो ऑन। तुम कल बहुत मसरूफ थे, सना ने तुम्हें फोन भी किया था। हाँ यार, वो मनाल की फैमिली रास्ते में मिल गई थी तो फिर मैं उन्हीं के साथ उनके घर चला गया था। खैरियत? हाँ ऐसे ही। तुम्हें पता है मनाल की फैमिली काफी अच्छी फैमिली है, बिल्कुल मनाल की तरह, काफी खुशमिजाज है और खुददार भी। आज़र तुम्हें मालूम है मनाल ने ऑफिस की गाड़ी लेने से इनकार कर दी। तुम खड़े क्यों, बैठो। नहीं यार, कैन यू कम टू माय रूम, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कित्थे आज़र अली, कित्थे तेरी सना, गुस्ताख अखियां, कित्थे जालड़ियां। तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगे और मैं तुम्हारे अलावा बाहर कहीं काम नहीं करूंगी। इस बात का कोई ना कोई तो हल निकालना होगा आज़र। सर मैं ये नहीं कर सकता। आज़र जैसे शख्स के साथ आप नहीं चल सकते। ओके, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। तू मोहब्बत, तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो, मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो, अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो। तू मोहब्बत, तू ही आदत, मुझ
जब तुम ये ना